हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस नए एपिसोड में। आज का है हमारा एपिसोड नंबर 14 और आज के इस चैप्टर का नाम है अ ड्रॉप ऑफ हनी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, यानी कि शहद का एक बूंद। देखिए, इस चैप्टर का नाम सुनने के बाद आप सबको एक बार ये आइडिया तो लग चुका होगा कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि आगे इस चैप्टर के अंदर किस लेवल की बात होने वाली है, किस एक्सप्रेशन की और किस इम्प्रूवमेंट की बात होने वाली है। ड्रॉप ऑफ हनी, शहद का एक बूंद जो है हजारों मक्खियों को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर उसके कंपैरिजन में हम वहाँ पे कोई बारूद का गोला रख दे, वो मक्खियों को अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन हम शहद का एक बूंद रख दे तो वो हजारों मक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेगा। तो इससे आपको एक हल्का सा आइडिया लग चुका होगा कि हम इस चैप्टर के अंदर किस क्वालिटी और किस इंप्रेशन, किस इंप्रेसिव इंप्रूवमेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आप चैप्टर के साथ बने रहिए। लेकिन चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हो, अगर आपने ये वीडियो फर्स्ट टाइम क्लिक किया है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ये चैनल दूसरे चैनल्स के मुकाबले में बहुत डिफरेंट है। वो इसलिए, ये बात इसे डिफरेंट करती है वो ये है कि इस चैनल के ऊपर मैं एक बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो अब ये हमारी करंट रीडिंग है, इस बुक के अंदर के मैं हर एक चैप्टर, हर एक एपिसोड में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग यू एवरी सिंगल चैप्टर फ्रॉम दिस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, रिटन बाय डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी की ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक रही है बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और आज भी ये बुक हम जैसे यंगस्टर्स जो 20s में जी रहे, 21 22 के एज में, उनके लिए ये बुक एक मोस्ट इंस्पिरेशनल और एक राइट एटीट्यूड डेवलप करने की हमें गाइडेंस देती है। तो ये बुक आई होप आपको भी पढ़नी चाहिए और आपको ये बुक बहुत पसंद आएगी जिस तरह मुझे पसंद आई। तो आइए आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर ऑथर हमें ये बताते हैं कि हम किस तरीके से बात शुरू कर कर हमारे सामने के सारे प्रॉब्लम्स और सारे इश्यूज हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ऑथर ने हमें जॉन डी रॉकफेलर जूनियर के बारे में बताया है। जॉन डी रॉकफेलर जूनियर और जॉन डी रॉकफेलर, ये जो थे वर्ल्ड्स फर्स्ट बिलियनर थे। ये देखिए, आज आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो जाएगी इस वीडियो के जरिए से। वर्ल्ड्स फर्स्ट बिलियनर थे जॉन डी रॉकफेलर, और ये चैप्टर के अंदर जॉन डी रॉकफेलर जूनियर के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है अपनी बड़ी कंपनी हैंडल कर रहे थे। कौन सी कंपनी थी उनकी? फ्यूल एंड आयरन कंपनी। और ये कंपनी थी कोलोराडो में। कोलोराडो कौन से कंट्री में है, किस स्टेट में है? आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो के बॉक्स के अंदर बता दीजिए। मेरा ये क्वेश्चन है आपको। तो जॉन डी रॉकफेलर जूनियर, ये जो है अपनी एक कंपनी मैनेज कर रहे थे कोलोराडो में। फ्यूल और आयरन कंपनी थी इनकी। लेकिन एक बार क्या हुआ, इनके कंपनी में स्ट्राइक्स कर दी, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे काम करते थे, कामगार लोगों ने स्ट्राइक कर दी। और स्ट्राइक करते हुए ये मांग की कि हमें हमारे वेजेस बढ़ा दीजिए, हमारी जो दिहाड़ी है या फिर मजदूरी है, जो भी हमारी सैलरी है, वो इंक्रीमेंट कर दीजिए। और इतने एग्रेसिव हो गए ये लोग, जो एम्प्लॉयज़ थे इतने एग्रेसिव हो गए कि इन्होंने बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दी। यहाँ पे इतना खतरनाक मामला हो गया उस एरिया में कि लोगों का खून बहने लग गया, गोलियां चलने लगी। इतना खतरनाक मामला हो गया। लेकिन इसके बाद जॉन डी रॉकफेलर जो थे जूनियर, जो थे, ये दुनिया के बहुत ही संभले हुए और सुलझे हुए इंसान थे। इन्होंने इस मामले को बड़े ही आसानी से और एकदम सॉफ्ट तरीके से हैंडल किया। जॉन डी रॉकफेलर जी ने क्या किया, इन्होंने वो स्ट्राइकर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को जाके मिला, उनके जो जिम्मेदार थे स्ट्राइकर्स के, जो मेन रिप्रेजेंटेटिव होता है ग्रुप में, उनके साथ जाके इन्होंने बात करना शुरू की और लंबे वक्त तक बात की। और उन्हें बताया कि मैंने आपके घरों में जाके देखा है, आपकी फैमिलीज़ के बारे में देखा है, थोड़ी रिसर्च की है, और आप लोग सही में इतने दिनों से मेहनत का काम कर रहे हो। इतने फ्रेंडली तरीके से उनके साथ बात की, इतने फ्रेंडली तरीके से बात की कि वो स्ट्राइकर्स ने, जब इनका डिस्कशन ख़त्म हुआ इशू को लेकर, वो शांति से अपने अपने घर चले गए। और नेक्स्ट टाइम जब वो आए अपने अपने कंपनी में, अपने अपना जो भी उनको असाइन टास्क था, असाइन काम था उस दिन का, वो आराम से करने लगे। ना ही कोई आर्ग्यूमेंट हुई, ना ही कोई एरोगेंट सिचुएशन वहाँ पे, मिसबिहेवनेस की सिचुएशन वहाँ क्रिएट हुई। सब अपने अपने काम करने लगे। तो ऐसा क्या किया है जॉन डी रॉकफेलर जूनियर ने कि जिससे जो ये स्ट्राइकर जो इतना दंगा फसाद कर रहे थे, वहाँ गोलियां चलने लगी थी, और वो जो है अचानक से शांत होकर अपना काम करने लगे अपने अपने जगह पे जाके। तो इसका रीज़न है कि जॉन डी रॉकफेलर ने एकदम फ्रेंडलीनेस के साथ उनके साथ बात की। उन्होंने बताया कि
मैं बहुत खुश हूँ आपसे यहाँ आकर मैं मिल रहा हूँ। मैंने आपके घर में जाके देखा है, आपके कई सारे घरों में मैंने विजिट किया है, आपके बीवी को, आपके बच्चों को मैंने देखा है। और मुझे बड़ी खुशी हुई आपके फैमिलीज़ के मिलने के साथ। हमारा जो इशू है हम ये सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही उन्होंने फ्रेंडलीनेस में बात की। चैप्टर का मेन प्रिंसिपल यही है दोस्तों कि उन्होंने स्ट्राइकर्स के साथ जाकर जो स्ट्राइकर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनके साथ एकदम फ्रेंडली नेचर में उन्होंने उनके साथ बात की। और देखिए, जॉन डी रॉकफेलर जो वर्ल्ड के फर्स्ट बिलियनर थे, और जॉन डी रॉकफेलर जूनियर जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहे थे, जो कि वर्ल्ड की वन टाइम में मोस्ट लीडिंग कंपनी थी रेवेन्यू के हिसाब से या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो उन्होंने ये मैटर किस तरीके से हैंडल किया है। देखिए, इतना बड़ा इंसान जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है तो उस इंसान के अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटी होगी। और ये वो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी थी कि जो वर्कर्स ने वहाँ पे स्ट्राइक्स कर दी थी, मारा मारी कर रहे थे, दंगे फसाद कर रहे थे, उन वर्कर्स के साथ इन्होंने जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड डील की उनके साथ। और वो इस तरीके से डील की कि एकदम फ्रेंडली नेचर में उनके साथ डील किया, जिससे वो लोग समझ गए और उनका प्रॉब्लम भी वही सॉर्ट आउट हुआ। तो उन्होंने उनके साथ जाकर बात की होगी, कुछ डील की होगी कंपनी लेवल पे, वो हमारा पॉइंट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट जो हमें इस चैप्टर के इस एपिसोड में हमें सीखना है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर, वो ये है दोस्तों कि उन्होंने फ्रेंडली नेचर के साथ वहाँ पे जाके बात की। हमें ये डिस्कस नहीं करना कि उन्होंने वेजेस बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, हमें वो डिस्कस ही नहीं करना है। हमें ये देखना है कि किस तरीके से वो मैटर सॉल्व हुआ। इन्होंने एकदम फ्रेंडली वे में जाकर बात की, जिससे वो वर्कर्स इतने इंस्पायर और खुश हो गए कि उन्होंने अपना परफॉर्मेंस लेवल बढ़ा दिया और कंपनी को और आगे तक लेकर चले गए वो। तो इतना इसका चैप्टर का सिंपल यही है, सिंपल दोस्तों, कि बिगेन इन अ फ्रेंडली वे। आप कहीं पर भी जाइए, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप सीनियर लेवल पे काम कर रहे हो और आपके जूनियर लेवल पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्राइसिस या कोई इंटरनल मैटर या फिर इंटरनल ट्रेजेडी हो जाती है, तो आपको वहाँ जाकर फ्रेंडली वे में बात करनी है। आपको वहाँ जाकर डायरेक्टली चिल्लाना नहीं है, आपको उन लोगों की प्रॉब्लम्स को पहले सुनना होगा। और उन प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद में, चाहे वो बहुत ही क्रिटिकल लेवल की प्रॉब्लम हो या छोटी लेवल की प्रॉब्लम, आपको किसी भी लेवल की प्रॉब्लम के अंदर फ्रेंडली वे में आपको बात करना होगा। वहाँ पे फ्रेंडली वे में आप प्रॉब्लम सुनिए, इशू को सुनिए, पॉइंट्स को सुनिए, और फ्रेंडली वे में आप उसका रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए। और इस तरीके से रिप्लाई कीजिए कि वो एनवायरमेंट जो है आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। आप मैन ऑफ इंटीग्रिटी बनिए, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने वाले बनिए। आपके अंदर ये एक लीडरशिप क्वालिटी होगी। बड़े बड़े लीडर की ये कॉमन क्वालिटी होती है कि वो किसी भी बात को शुरू करने से पहले या उसके ऊपर डिसीजन देने के पहले वो फ्रेंडली वे में अपनी बात जो है चालू करते हैं और फ्रेंडली अंदाज में अपने सामने ऑपोजिशन वालों के सामने रखते हैं, जिससे कि वो लीडर बनते हैं और लोगों को भी पता चलता है कि हाँ, ये जो शख्स है इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है। तो इस चैप्टर के अंदर ऑथर हमें यही बताना चाहते हैं कि प्रॉब्लम हो, आपको वहाँ जाके फ्रेंडली नेचर में डील करना चाहिए। और आपको अच्छा डिसीजन, अच्छा टॉकर होने से पहले अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। आप जब अच्छे लिसनर बनोगे, सामने वालों की प्रॉब्लम को आप तभी अच्छी तरीके से सुन पाओगे। और जब अच्छी तरीके से आप प्रॉब्लम को या वहाँ के करंट क्राइसिस को, मैटर को, सिचुएशन सुनोगे, तो आप उसको अच्छे से समझोगे। आप खुद आपके एक्सपर्ट्स के साथ में भी कुछ डिसीजन ले सकते हो, एडवाइस सीख कर सकते हो, और फिर एनालाइज करने के बाद आप आपका डिसीजन दीजिए। ग्रेट लीडर की एक सक्सेसफुल लोग जो आज के वर्ल्ड में भी, करंट कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जो डे बाय डे कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी मेन क्वालिटी यही है कि वो सुनते ज़्यादा है और बात कम करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना कि हम सुनेंगे कम और ज़्यादा बात करेंगे, इससे लोग हमें सिर्फ बड़ा समझेंगे, कोई हमारी बात को वैल्यू नहीं करेगा। उस इंसान के बात को वैल्यू होती है जो ज़्यादा सुनता है और कम बोलता है, ताकि लोगों को पता चलता है उससे कि हाँ, इसने इतने 1 घंटे देर तक हमारा जो प्रॉब्लम थी वो सुनी, लेकिन 5 मिनट इसने बताया हमें। तो इससे लोगों को लगता है कि इसने हमारी पूरी बात 95% 99% इसने सुनी है, तब जाके इसने ये डिसीजन हमको बताया है। तो इस चैप्टर का वेरी सिंपल प्रिंसिपल है, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आई होप मैं इस चैप्टर के ज़रिए, इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए आपको जो मैसेज देना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच गया होगा। और इसी तरीके से आगे भी आपको इस बुक के बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स, हर सिंगल चैप्टर में आपको वीडियो के ज़रिए पहुंचाता रहूँगा। आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक बात वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ आप आपके सीनियर, आपके एम्प्लॉयर्स, जूनियर्स, कलीग्स, क्लासमेट्स, टीचर्स, स्कूल
जो चाहिए आपके सर्कमस्टेंसेस, आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं उनको आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए और आप उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने दीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन और आपका एक लाइक हमें और मोटिवेट करता है कि हम हमारे कंटेंट को और इम्प्रूव करें। इस वीडियो में देखने के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो कुछ भी है वीडियो, ये पूरा लेक्चर है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।